लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं क्या वो आपके होकर रहेंगे, क्या वो अपना प्यार आप पर लौटाएंगे, क्या आप अपना प्यार वापस पाएंगी। वाह, 10 ऑफ कप्स। क्या आप अपना प्यार वापस पाएंगे? क्या वाकई वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप अपना प्यार वापस पाएंगे? टू मैनी कार्ड्स। ओके, मैं इनको ही लेती हूँ फ़िलहाल। ये बाद में आए थे, पहले ही आए थे। देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, वाकई क्या करते हैं। बहुत बार आपसे झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और घर परिवार है। शायद आप दोनों मैरिड हैं या फिर शादी करना चाहते हैं। और उसके बाद ये है एंड देन ये है, यानी कि आपके पर्सन अभी ये सोचते हैं कि रास्ता नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही अगर मैं ये फीलिंग आपके लिए देखूं तो आपको भी इसी तरह का समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी आप मेडिटेशन की तरफ जुझारू रूप से तैयार हैं, पूरी तरह से अपने काम कर रहे हैं। सम टाइम आपको ये लगता है कि सब कुछ छोड़ दो यार, प्यार व्यार व्यापार पैसा वैसा सब बकवास है, ये 3D लाइफ बिल्कुल बकवास है, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। अब ईश्वर पे ध्यान लगाना चाहिए, कोई सत्संग ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई इस तरह का सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए जो बहुत बड़ा हो और जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो, जहाँ पर जाकर मैं सेफ भी रहूँ और हर तरह के काम कर सकूँ, अपना जीवन सही तरीके से जी सकूँ। कुछ इस तरह का आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं और आपको लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल पूरी तरह से आपको छोड़कर चले गए हैं। और मुझे ऐसा लग भी रहा है, अगर वो आपको प्यार करते हैं तो आपको इस तरह से स्नीकी बिहेवियर करके छोड़ के नहीं जाते, ठीक है ना। यहाँ पर इसी तरीके से दिख रहा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ झूठ वगैरह फैलाया, झूठ र्यूमर इस तरह से फैलाया और समझ नहीं पाए कि आपके साथ किस तरह से बिहेव करना है। आप काफ़ी सेंसिटिव मुझे दिखाई देती हैं या देते हैं। अधिकतर क्या है ना, लेडीज़ वेट करती रहती हैं। फीमेल साइड है जो डिवाइन फेमिनाइन अगर हैं तो वो, या फीमेल बॉडी में है तो वो, गर्लफ्रेंड है तो वो हमेशा वेट करती रहती हैं, है ना, कि वो वापस आ जाए। लेकिन मेल का अक्सर यही काम होता है, ये प्रकृति का नियम है। चाहे आप पशु पक्षी जानवर में देख लीजिए, सब जगह यही है। तो ऐसा ही ह्यूमन बींग्स के साथ भी है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर पशु पक्षियों से इतर क्या दे रखा है एक्स्ट्रा? भगवान ने दिमाग दे रखा है, भावनाएं दे रखी हैं। भावनाएं पशु पक्षियों के अंदर भी हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन जो अच्छी खूबसूरत भावनाएं हैं वो उनमें भी हैं। लेकिन इंसान को इंसान क्यों बोलते हैं, ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग क्यों बोलते हैं? बीइंग उसके अंदर है, बीइंग मतलब आत्मा। वो सही गलत सोच सकती है, वो उन पशु पक्षियों को भी रक्षा कर सकती है। पशु पक्षी खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, कितना डरते हैं वो। हर एक दाना चुगते वक्त इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह देखते हैं कि कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। चाहे सेफ हैं तो भी उस जगह पर भी वो ऊपर नीचे सब जगह देखते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग का क्या है कि उसको एक एक्स्ट्रा दिमाग दे रखा है भगवान ने कि वो कुछ भी पा सकता है, इवन सत्य को पा सकता है, भगवान को पा सकता है, एक बहुत अच्छा मुकाम पा सकता है, बहुत सारा पैसा पा सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे छोटे हैं वो 1-2 साल, और शादी के सपने देखे दिखाए, कुछ ऐसा किया और बाद में इस तरह से छोड़कर चले गए हैं। क्या ये वाकई छोड़कर चले गए हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उन्हीं के बारे में सोचती जा रही हैं, इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है। एंड ये सभी रिवर्स में आए हैं। 3 कार्ड्स ये वाले देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स भी यही कहते हैं कि इस पर्सन पे विश्वास ना करें, ये प्यार नहीं है। उन पर हमेशा एक ही तरफ निगाहें लगाए रखना या उनके साथ उड़ जाना, कहीं फ़ौरन सेटल हो जाना, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ये रिवर्स में आया है। एंजल्स यही कह रहे हैं आपको, ये संकेत है आपके लिए। जबकि मुझे लग रहा था पॉजिटिव रीडिंग आएगी। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। अगर इस रीडिंग को आप नेगेटिव सोच के मुझे गालियाँ देंगे तो वो दे सकते हैं, यू आर फ्री। लेकिन अगर इसे अपने लिए सही समझें कि अरे हाँ वो बंदा ऐसा ही है और मुझे अब अपने आप को बचा लेना चाहिए, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह का समझ में आ रही है मुझे बात कि हो सकता है कि आप दोनों में प्यार था शुरू से ही,
कई बार पता नहीं चल पाता है कि वो वाकई प्यार है या सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शन है या कोई पैसे का कोई लेन देन है। अगर सिर्फ सब कुछ मतलब फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहा, आपने बहुत सारी प्लानिंग्स भी करी, हो सकता है घर प्लॉट की भी प्लानिंग कर ली हो, हाँ ये लेंगे, इस जगह पे रहेंगे, थोड़ा पैसा तुम मिलाओ, थोड़ा तो हम मिलाते हैं, इस तरह से करके हो सकता है उन्होंने आपसे ही पैसे ले लिए हों और पैसे लेने के बाद वो भाग गए हों। भागने के बाद उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है कि वाह धोखा दे दिया। कुछ इस तरह के बाद यहाँ पर यही फीलिंग आ रही है कि उन्होंने भी बहुतों के साथ धोखा किया है या उनको भी बहुत लोगों ने बिट्रायल किया है, धोखा दिया है पैसे के मामले में, प्यार के मामले में, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और ये फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कोई भी काम को पूरा करने में, इस काम को, इस रिलेशनशिप को अंजाम देने में, और एक तरह से उन्होंने आपको सही राह नहीं दिखाई। और ये भी रिवर्स में आया है, सही राह नहीं दिखाई, एक सही रास्ता नहीं दिखाया, एक सही जिसे सब्ज़ बाग दिखाना कहते हैं ना, बस वही सब कर दिया, एक सही ट्रू सेल्फ नहीं दिखाया अपना। और ये सब रिवर्स में आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। मतलब इनके साथ ना आपका पैसा है ना प्यार है, सच में। इसीलिए आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं कि चलो मैं फिर कुछ और ही ज्वाइन कर लूँ, मुझे तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा। जिनको इतना चाहा था वही इतना ज़बरदस्त धोखा दे के चले गए, आपसे कुछ पैसे भी लेके चले गए हैं जिसका आपको इंतज़ार है, आपको उस पैसे का भी इंतज़ार है, उस पर्सन का भी इंतज़ार है, आपको लग रहा है वही मेरा प्यार है। लेकिन यहाँ रीडिंग बिल्कुल पलट कर आ रही है। आई एम सॉरी, लेकिन ये ऐसे ही आ रही है, मुझे यही रीड हो रहा है, यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपसे झूठे वादे किए हैं, टोटली झूठ बोला है हर चीज़ में, हर बार, कि ये करूँगा वो करूँगा, मुझ पर ट्रस्ट करो, कमिटमेंट देता हूँ, ये है वो है, चलो यहाँ चलो, चलो ये खाने चलो, चलो वो करो, अब मेरे पास पैसे नहीं है, चलो ये पैसे दे दो, अब मेरे पास इस काम के लिए पैसे नहीं है, थोड़ा सा पैसा दे दो। आप अपना बहती गई हैं, आपने शायद पैसे देते गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है, पैसा कमाया है और पैसा उन पे लुटाते गए हैं, क्योंकि आपको लगा है कि वो मेरे हैं, जो वो बंदा मेरा है, तो उस पर पैसा लगाने की में क्या बुराई है, ये आपने सोचा। सच में ऐसा ही होता है, विश्वासघात वहीं होता है ना जहाँ विश्वास होता है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आप कह सकते हैं नेगेटिव फीलिंग है, मुझे रीडिंग करना नहीं आता, कुछ भी कह सकते हैं, यू आर फ्री लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो यही रीडिंग आ रही है समझ में। लेकिन अगर आप समझ जाए ना सही समय पर, तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं होगी, अगर वाकई आप समझ जाते हैं तो। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप समझ जाइए, अगर आपका प्यार वाकई आपके पास आने वाला है, आप दोनों बहुत प्यार करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज की रीडिंग यही बोल रही है कि बी अवेयर, सावधान हो जाइए। शाओलिन मास्टर क्या कहते हैं, बी अ ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। कोई भी एक्शन में ग्रेसफुल रहें, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव ना करें कि नहीं आ रहे क्या हो गया, ये है वो है, ओवर ऑब्सेशन ना करें, ना करें, ना करें। बहुत बार कहती हूँ मैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, बहुत कुछ हो रहा है आपके बीच में, बहुत प्यार है, बहुत सोल कनेक्शन है, मैरिड हैं, अलग अलग मैरिड हैं, तो भी एक बेवकूफ़ाना हरकत ना करें, अपनी इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपने काम को जोखिम में डाल के इस तरह के कर्म ना करें कि आगे आपको पछताना पड़े, आगे आपकी फैमिली को पछताना ना पड़े। ये सारी चीज़ें तो सोचनी पड़ेगी ना, सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं होता ना, ऊपरी दिखावा नहीं है ये, हर चीज़ को अवेयरनेस में लाके समझिए। तो यहाँ पर मैं आई एम सॉरी, मैं सीधा ही बोलती हूँ, मुझे नहीं सुनना पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप जा सकते हैं, मैं बिल्कुल साफ़ बात करती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी साफ़ बात करने से बचती है तो बहुत अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा बोल के आप उसी में उलझे रहना चाहते हैं, रोज़ उलझे रहना चाहते हैं, तो आप कहीं और जा सकते हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि शाओलिन मास्टर क्या कह रहे हैं, अपने हर कर्म में बिल्कुल अपने हर एक्शन को एक्टिवेट होकर देखें, बिल्कुल ग्रेसफुल मैनर में रहें, कोई भी ऐसा कर्म ना करें कि जिससे कि आपको खुद को पछताना पड़े, कल को आपके बच्चों को पछताना पड़े, आपके पेरेंट्स जो बैठे देख रहे हैं वो शर्म से झुक जाएं। पहली बात ये है। एंड द नाइट में क्या आता है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल ब्रेव बने रहिए, हमेशा रोते मत रहिए, ये मत सोचिए मेरे पास रास्ता नहीं है। एंजल से क्यों नहीं मांगते,
भगवान से क्यों नहीं मांगते? यहाँ पर यही बताया गया है। आंखें बंद कीजिए, अपने आप से मांगिए, ईश्वर से मांगिए, वहाँ से मदद मांगिए। कोई और इंसान दुनिया में कभी नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अर्थ गार्जियन आपके साथ हैं। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड बता रहे हैं। अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, बहुत दिल से काम कीजिए, मोटिवेशनल रहिए हमेशा। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हाय हाय ये तो नेगेटिव रीडिंग आ गई, हम तो मर गए, तो चैनल ही ख़राब है, ये तो मैडम ही बेकार बोल रही है, कुछ आता ही नहीं इनको। आप ये सोचिए, अगर ये नेगेटिव रीडिंग आई है और अगर आपको रेजोनेट कर रही है, आपका पर्सन आपको हमेशा ही झूठ बोला है, वो झूठ आपको पकड़ा गया है, ठीक है। पैसे लिए हैं हमेशा ही और वो लेके चले गए हैं। वापस लाने, पैसे देने का क्या छोड़ो, वापस आने का नाम नहीं है। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये आपके लिए चेतावनी है, वार्निंग है, वार्निंग साइन है कि प्लीज़ समझ जाइए। अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा, अपना तन, अपना मन, अपना धन फ्री का नहीं है, यूं ही किसी को बांट दें। तो ध्यान रखें, प्यार का मतलब समझें, ईश्वर से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपने दिल से, अपने सोल की आवाज़ सुने, एंजल से मांगे, ईश्वर से मांगे। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।